हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपेक्स। माय नेम इज़ शुभम सिंह। आज हम पहले तो कल जो शाम को EMRS का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं कैसे क्या अपनी स्ट्रेटेजी रखने की सोच रहा हूँ वो डिस्कस करेंगे। तो पहले हम रिज़ल्ट वगैरह थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मेरा रिज़ल्ट रहा है। मैं ओनली PGT में ही एलिजिबल था और मैं उसी में अपीयर हुआ था। तो उसमें मेरे 74.33 मार्क्स हैं और मैं टायर 2 के लिए क्वालिफाई हो गया हूँ। हम थोड़ा सा कट ऑफ वगैरह भी देख लेते हैं कि कट ऑफ वगैरह कैसे क्या रही हैं। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की कट ऑफ है जो आपको अभी अपने स्क्रीन पे दिख रही होंगी। ये पोस्ट ग्रेजुएट की कट ऑफ है। UR की कट ऑफ 67 रही है, EWS की 63 है, OBC की 63.3 है, SC की, ST की, ये सारी कट ऑफ्स हैं। इसके बाद जो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी और सबके लिए वो था TGT की कट ऑफ्स। तो ये जो कट ऑफ आपके अभी सामने है ये TGT मैथ्स की कट ऑफ है और ये 76 UR की, EWS की 71.33, OBC की 71.33 और ये कैटेगरी की कट ऑफ्स हैं। ऑल्दो मैं अपीयर नहीं हुआ था TGT के अंदर तो मेरा कोई कंसर्न एज सच नहीं है, बट जो हमारे फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनको देख के थोड़ा सा बुरा लगा। काफ़ी मेरे भी नोन थे जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था, 70 अबोव स्कोर था और वो काइंड ऑफ श्योर थे कि भाई हमारा हो जाएगा, बट वो समहाउ आई डोंट नो काफ़ी सरप्राइजिंग है क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन तो GK के ही थे जो ऑलमोस्ट सबके लिए मुश्किल से 2 या 3 ही कर पाए होंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो 90 में से 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ 76 कट ऑफ काफ़ी सरप्राइजिंग है मेरे लिए भी, बट चलो अब दैट्स लाइफ। तो अभी हम अपना PGT का स्ट्रेटेजी जो मैंने सोचा है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मैंने सोचा है। बाकी ये बहुत ही प्रीलिमिनरी स्टेज पे है कि कोई बिल्कुल फिक्स नहीं है, बट ये बेयर मिनिमम है कि इतना तो करना ही करना है। इसके बाद हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे इम्प्रूव करते जाएंगे, बट ये तो जो मुझे लगता है वो बिल्कुल बेयर मिनिमम वाला हिसाब किताब है। तो अभी हम EMRS PGT की एक बार स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मैंने रिसोर्सेज, सबसे पहले तो किसी भी चीज़ रिसोर्सेज ही फिक्स करने होते हैं। तो जो मैंने अपने अकॉर्डिंग रिसोर्सेज सोचे हैं, क्योंकि इसमें 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव है और 40 का ऑब्जेक्टिव है, तो जो मैंने एनालाइज किया है या जो पहले के पेपर्स वगैरह देखे हैं तो हमारे एग्ज़ाम CBSE ही कंडक्ट कराएगी। तो जो 60-40 का होता है और CBSE जो पेपर लेता है ना, जहाँ तक का अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो NCERT को काफ़ी सीरियसली फॉलो करते हैं। तो ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बेयर मिनिमम है मेरे अकॉर्डिंग, कि जैसे NCERT की टेक्स्ट बुक तो वो तो करनी ही करनी है, उनका तो कोई अल्टरनेट है ही नहीं। सबसे पहले आपको NCERT करनी ही करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आपको सब्जेक्टिव में ही थोड़ा सा अच्छे लेवल पे जाना है तो आप NCERT एग्जाम्पलर करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ये आउट ऑफ द बॉक्स आपको शायद लगेगा कि ये कहाँ से आ गया। ये जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए जहाँ तक मुझे लगता है इससे बेस्ट रिसोर्स कोई भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही कोई भी ऐसे ही नॉर्मल बुक से उठा लेंगे तो उसमें बिल्कुल ही हल्के सवाल मिलेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल ही JEE लेवल पे जाएंगे तो वहाँ के बहुत ही अच्छे सवाल मिलेंगे। बट जो ये NDA के, मैं खुद भी पहले अपीयर हुआ हूँ NDA में, तो मुझे इसका पता है NDA के जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो बड़े ही बैलेंस्ड आते हैं, नहीं तो बहुत ही डिफ़िकल्ट कि बिल्कुल ही हवा ही नहीं लग रही कि भाई कहाँ से क्या पूछ लिया या बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और ना ही बिल्कुल हलवा कि भाई ये क्या पूछ लिया, ये तो यार कोई भी कर देगा। तो मैं ये सारी बुक्स के PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने शेयर कर दूंगा, NCERT के भी
एग्जाम्पलर की विद सॉल्यूशन, अरिहंत का विद सॉल्यूशन बुक है वो, और ये अरिहंत की पाथफाइंडर की बुक है एनडीए की। ये शायद लेटेस्ट एडिशन तो नहीं है, आई थिंक 23 वाला एडिशन है, 2023 वाला। तो ये सब आपका हो जाए ना, उसके बाद आप कोई भी रेफरेंस बुक रेफ़र कर सकते हैं, बीट आर डी शर्मा, एलिमेंट्स, और कोई आपके स्टेट बोर्ड में चलती थी या आपने पहले कभी पढ़ी हुई है, बट आई थिंक ये मस्ट है। बाकी ये जस्ट मेरे थॉट्स हैं, ये कोई अभी पत्थर की लकीर नहीं है, आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर चुका हूँ, वहाँ पे आप जितने भी मतलब पीजीटी वाले तो आप जितने भी हैं स्पेशली आ ही जाइए, क्योंकि अभी EMRS हुआ है, उसके बाद KVS का भी रिजल्ट आएगा, उसके भी पीजीटी के लिए प्रिपेयर करना है, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। एंड उसके अलावा जो DSSS TGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी उस ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। तो ये था, बाकी ये कुछ ऐसा फाइनल स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है कि भाई ये इससे सब कुछ हो गया। ये जस्ट एक बिगनिंग है कि यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे जैसे एक बार चीज़ें होंगी इनसे आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम और भी चीज़ें एक्सप्लोर करते जाएंगे। अभी तो जहाँ तक मैं अवेयर हूँ मार्केट में एज सच कोई बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ वगैरह अवेलेबल है नहीं, बट टाइम के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी आएंगी, कुछ और भी मटेरियल आएगा मार्केट में, तो वो जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे आगे वैसे वैसे देख लेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।